नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में पटेलों ने दिखाई ताकत। गुजरात में राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत पटेल समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर मंगलवार को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की विशाल क्रांति रैली को संबोधित करते हुए इसके मुख्य संयोजक हार्दिक पटेल ने कहा कि हक मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इसके लिए कानून और संविधान में बदलाव तक का आह्वान किया। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर से कमल नहीं खिलेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात पर वही राज करेगा जो यहाँ के 1 करोड़ 80 लाख पटेल समुदाय की बात सुनेगा। उन्होंने पटेलों को किसानों का बेटा बताते हुए कहा कि राज्य में अब तक 6000 किसानों ने आत्महत्या की है, पर आगे ऐसी एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक में जमात उद दावा और हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध नहीं। पाकिस्तान में प्रतिबंधित 60 संगठनों की आधिकारिक सूची के अनुसार मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद, नीत, जमात उद दावा और अफगानिस्तान स्थित खतरनाक हक्कानी नेटवर्क यहाँ प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि सरकार ने जेयूडी को उन समूहों की सूची में रखा है जिन पर अधिकारी करीबी नजर रख रहे हैं। इसका अर्थ है कि अगर संगठन को आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जेयूडी एक आतंकवादी संगठन है और उसके प्रमुख हाफिज सईद पर अमेरिकी सरकार ने $1 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन वह पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। दिल्ली सरकार से युद्ध लड़ रही है पुलिस, मोदी से बोले केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दिल्ली में सरकार को चलाने के कामकाज में आ रही बाधाओं पर चर्चा की। केजरीवाल ने मुलाकात के बाद कहा कि हमने सरकार चलाने में प्रधानमंत्री से सहयोग की अपील की है और कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें तो यह लोगों के हित में होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया दिल्ली सरकार से युद्ध लड़ने जैसा है। पुलिस का पूरा जोर आप विधायकों को गिरफ्तार करने पर है। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मामले पर भी प्रधानमंत्री से विचार विमर्श किया। बाबा रामदेव बीएसएफ जवानों को योग सिखाएंगे। सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के तनाव को कम करने और उन्हें चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव 11 से 13 सितंबर तक जैसलमेर क्षेत्र में तैनात बल के जवानों और अधिकारियों के बीच रहकर उन्हें न केवल योग प्राणायाम सिखाएंगे वरन उन्हें लगातार योग के लिए प्रेरित भी करेंगे। बीएसएफ के जवानों में बढ़ रहे तनाव व दिल के दौरे पड़ने की घटनाओं को देखते हुए बल में योग, प्राणायाम व खेल गतिविधियों को अनिवार्य कर दिया गया है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि 11 सितंबर को बाबा रामदेव जैसलमेर पहुंचेंगे तथा 3 दिन जैसलमेर में ही रहकर बीएसएफ परिसर में योग शिविर लगाएंगे। अभिनेता नाना पाटेकर ने किसानों को दिए 15-15 हजार रुपए। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या के मद्देनजर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके नाना पाटेकर ने मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर हर पीड़ित किसान के परिवार को 15,000 रुपए दिए। उन्होंने यह चेक जनमंच एनजीओ द्वारा आयोजित किए गए एक प्रोग्राम के दौरान वितरित किए। इसके अलावा वे मराठवाड़ा के बीड़ इलाके में रह रही 112 विधवाओं से भी मिले। पाटेकर ने लगभग 700 विधवाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की योजना बनाई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।